तुम जो हमारे मीत न होते, गीत ये मेरे गीत न होते। हंस के जो तुम ये रंग न भरते, ख्वाब ये मेरे ख्वाब न होते, तुम जो हमारे। नमस्कार, इस भारत में आपका स्वागत है। मैं हूँ संतोष कुमार पांडे। दोस्तों, आज हम लोग इंदिरा नगर में मौजूद हैं, सेक्टर 11 के सेक्टर 14 में। और यहाँ पर हम लोग एक घर के अंदर आए हैं और यहाँ घर के अंदर है, यहाँ पर भी एक से एक धुरंधर फिल्म अभी जल्दी में, यहाँ एक से एक धुरंधर अपने गीत प्रस्तुत कर रहे थे। हमें यहाँ पर जानकारी मिली कि जो लोग यहाँ आ रहे हैं वो केवल लोकल के स्थानीय नहीं है, बल्कि प्रयागराज और अन्य जनपदों से भी यहाँ आ रहे हैं। सवाल अब ये उठता है कि माँ का मेला चल रहा है, करोड़ों की जनसंख्या श्रद्धालु पहुंच रहे हैं प्रयागराज में, और प्रयागराज से लोग यहाँ पर इस कमरे में आए हुए हैं। क्या खास बात है, क्या हो रहा है यहाँ पर और किस तरीके की प्रस्तुतियां दी जाती हैं, इस संबंध में सबसे पहले हम लोग नीलम चंद्रा जी उनसे बात करेंगे। नीलम जी, ये क्या पूरा कार्यक्रम है कि आप यहाँ प्रयागराज से लोगों को बुला लेती हैं? ये क्लब की स्थापना, ये मेरे क्लब का नाम है सुर सारंग क्लब। तो उसकी स्थापना हुए 3 वर्ष हो चुके हैं। और जहाँ तक मुझे भी गायकी का बहुत शौक है, तो कहीं न कहीं ये मेरी हॉबी जो है, कहीं न कहीं मतलब ये हम उजागर इसको नहीं कर पा रहे, प्लेटफ़ॉर्म को ही नहीं दे पा रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना इस हॉल को जो है हम कैरिको क्लब में कन्वर्ट कर दें और सभी को एक प्लेटफ़ॉर्म दें सिंगिंग का। तो धीरे-धीरे लोग आते गए और जुड़ते गए इससे जो है। और यहाँ तक कि अब प्रयागराज से भी लोग आ रहे हैं, दूर जगह से और जगह से शहरों से भी लोग आते हैं। तो बाराबंकी से लोग आते हैं। और बस इसी तरीके से, और आप तो देख ही रहे, बाकी आपने देखा कि लोगों ने अपनी प्रस्तुतियाँ दी हैं। और सवाल ये है कि माँ का मेला चल रहा है, करोड़ों की जनसंख्या ऑलरेडी प्रयागराज में आ रही है, लेकिन आप प्रयागराज से लोगों को यहाँ बुला ले रही हैं, वो क्या पावर है? वो ये जो म्यूजिक का पावर जो है, ये सर्वोपरि है बिल्कुल। ये आध्यात्म से जोड़ता है हमको, तो इसके आगे कुछ नहीं है। ये आत्मा को परमात्मा से मिलाता है, विलीन कर देता है उसमें। लोग इसमें एंजॉय करते हैं। बस मेरा तो यही दोस्तों, कहना है। जैसा कि नीलम जी ने बताया कि आत्मा अगर परमात्मा से मिलना चाहती है तो उसका मार्ग एक संगीत है। बिल्कुल सही, हम भी ये बात मानते हैं। हमारे बीच में प्रयागराज से जो भाई साहब आए हुए हैं, हम उनसे ज़रूर बात करना चाहेंगे कि आखिर आप जो है प्रयागराज को छोड़ करके यहाँ पर आए, क्या ऐसी चीज़ थी आज के दिन पर जो आप यहाँ पे चले? अपना नाम बताइए, परिचय दीजिए और उसके बाद जी, मेरा नाम अरुण अरोड़ा है। मैं प्रयागराज निवासी हूँ। ये सत्य है कि माघ मेला वहाँ लगा हुआ और मेरा मेला यहाँ लगा हुआ है। और मैंने दीदी के साथ जुड़ा। मैं 1 महीना पहले जब जुड़ा, दीदी ने बोला कि गाने का शौक है तो आप हमारे यहाँ आइए। मुझे बहुत अच्छा लगा और गाने का शौक मुझे था। मुझे हमारे भाई साहब संतोष वर्मा जी ने मेरा गाना सुना, मुझे बुलाया, 1 आध 2 प्रोग्राम कराए मेरे स्टेज पे। अब मैं यहाँ भी आ गया। मुझे लगता है कि ये बहुत बढ़िया स्थान है उन गायकों के लिए जो अपने गायकी का एक हुनर को पेश करना चाहते हैं। बिल्कुल पारिवारिक माहौल है यहाँ पे, कोई झंझट नहीं है और हर गाने को अप्रिशिएट किया जाता है और आदमी दिल से गाना गाता है। और मैं भी दिल से गाना गाता हूँ और दीदी से वादा किया मैंने कि आपके हर प्रोग्राम में आने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा और आता रहूँगा। देखिए, एक भाई साहब हमारे साथ में और प्रयागराज से ही हैं। आपसे बात करते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आज जहाँ पर हम लोग प्रयागराज से आए हुए हैं, इतने बड़े मेले को छोड़ करके, ये एक बेहतरीन प्लेटफ़ॉर्म है लोगों को अपनी सिंगिंग पेश करने का। और जो बड़े-बड़े कलाकार बॉम्बे में या फ़िल्मी दुनिया में गा रहे हैं, वो भी इसी प्लेटफ़ॉर्म से गए हुए हैं। तो हम लोग भी इलाहाबाद से आए हैं, यहाँ पर एक बढ़िया प्लेटफ़ॉर्म मिला और अपना परफ़ॉर्मेंस करने का, या मैं कैसा गाता हूँ, इस बारे में यहाँ पर इस मंच पर गाने का मुझे मौका मिला। मैं इनका आभार प्रकट करता हूँ और पहली बार इस ग्रुप से मैं जुड़ा, मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैं आशा ही नहीं, विश्वास भी करता हूँ कि आने वाले समय में जब भी ऐसा कोई कार्यक्रम होगा, हम लोग उस पर पार्टिसिपेट करेंगे।
आइए कुछ लोग और यहाँ पर हैं, इसी कड़ी में हम लोग उनसे भी बात कर लेते हैं कि कैसा लगता है आप यहाँ पे आते हैं, गाते हैं, अभी आप गा रहे थे, शायद मेरी शादी का ख्याल, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम मोहित श्रीवास्तव है और नीलम चंद्रा जी हमारी बड़ी बहन से बढ़कर है मेरे लिए। और उनके प्रेम में इतनी ताकत है कि वो लखनऊ के कोने-कोने से काफ़ी आर्टिस्ट को, काफ़ी संगीतज्ञ को बुला लाती हैं। और यहाँ आके मुझे इतना अच्छा फ़ील होता है, जैसे आज उन्होंने नाश्ते में मटर की घुघरी खिलाई, जो आपको किसी भी 5 स्टार होटल में भी नहीं मिलेगा। तो उसमें इनका ढेर सारा प्यार मिला हुआ था। देखिए सवाल ये है कि यहाँ पे पता चल गया है कि लोग मटर की घुघरी खाने के लिए स्पेशली राज में जो था वो पता चल गया है। आप क्या कहना चाहेंगे? माइक में पकड़े आप बोलिए। मैं यही कहना चाहूँगा, मैं तो आज पहली बार आया हूँ और नीलम जी का जो मैंने सुना था कि यहाँ पर बहुत ही अच्छा, यहाँ पर व्यवस्था बहुत बढ़िया होती है, गाने की सिस्टम जो है बहुत बढ़िया, म्यूजिक सिस्टम भी बहुत बढ़िया लगा हुआ है। तो इसी कारण मैं भी आज पहली बार आया और मुझे वास्तव में बहुत अच्छा लगा गा के कि वॉइस क्वालिटी है वो बढ़िया गाने में आ रही है यहाँ पर। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है? कहाँ से? मेरा नाम लहर हजेला है। मैं नीलम मैम के आज फर्स्ट टाइम आई हूँ, बट मैम को मैं हमेशा सुनती रहती हूँ अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पर और अजीत सर को भी। तो मुझे तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। एक तो संगीत एक साधना होती है, तो बिल्कुल वैसा ही एनवायरनमेंट मैम ने बना रखा है यहाँ पर और बहुत ही ज़्यादा पीसफुल, मतलब जो वर्कहॉलिक एनवायरनमेंट हम लोग का रहता है, तो मेंटल पीस यहाँ बहुत मिलता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा है, मैं तो रेगुलर आऊँगी। थैंक यू। देखिए जैसा कि बातचीत में पता चल रहा है धीरे-धीरे कि सबसे बड़ी बात होती है कि व्यक्ति कितना भी जो है ज़िंदगी में भाग-दौड़ करता रहे लेकिन उसे एक चीज़ की ज़रूरत होती है, वो होती है मेंटल पीस की। और शायद नीलम चंद्रा जी के इस क्लब में लोगों को कहीं न कहीं अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करके एक मेंटल पीस मिल रही है, जिसके कारण से लोग यहाँ और ज़्यादा जुड़ रहे हैं। आइए कुछ और लोगों से हम लोग बात की क्या आपका नाम है? क्या कहना चाहेंगे? अनीता श्रीवास्तव है। मैं लगभग 2 साल हो गया पुरानी सदस्य हूँ इस क्लब की और नीलम जी से जो है मैं जुड़ी और मैंने पहली बार यहाँ माइक पे परफ़ॉर्मेंस की। गाने का शौक भर था, लेकिन यहाँ गाने में सुधार और सीखने को भी मिलता है। अजीत सर उसमें बहुत हेल्प करते हैं हम लोगों की और बाकी यहाँ पारिवारिक माहौल है। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम अनीता है और मैं यहाँ पास में ही रहती हूँ और मैंने माइक यहाँ आके ही पकड़ा, इससे पहले कभी माइक और इन लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट किया और अक्सर हम आते, मतलब 6-7 महीने से जुड़े हैं और आगे भी आते रहेंगे। क्या ये थैंक आपका एक्सपीरियंस रहेगा कि कभी आपने तो माइक नहीं पकड़ा है हुँ। और एक जगह आके आपने माइक पकड़ा होगा तो जाहिर-सी बात है कि वो जो हाँ, जो कॉन्फिडेंस पहले नहीं थी हमारे अंदर वो अभी आ रही है, अभी आई नहीं है पूरी तरह से बट आ गई है। क्या जान सकते हैं वो कहाँ तक पहुँच गई? अब ये तो जो आप लोग सुनते हैं वो बताएंगे। यहाँ तो फुल कॉन्फिडेंस जो है धीरे-धीरे हम लोग की आ गई है। यहाँ से निकल के हम लोग बड़े स्टेज पे भी जाने के लिए जो है हिचक खुल गई है। क्या कहना चाहेंगे बस? जी, मेरा नाम जीएन गुप्ता है। बेसिकली तो मैं गोरखपुर से बिलॉन्ग करता हूँ, लेकिन लखनऊ में मेरा घर है। गोरखपुर से लखनऊ आना-जाना रहता है भी है जो है और स्थायी निवास भी मेरा यहीं है। और सुर सारंग क्लब से मैं 3 साल से जुड़ा हूँ। जब से क्लब की स्थापना हुई तब से मैं जुड़ा हुआ हूँ इस क्लब से और पहली बार मेरा एक जन्मदिन भी 2022 में नीलम जी ने मेरा मनाया था केक काट करके सुर सारंग क्लब में जो है। बहुत अच्छा लगता है, पारिवारिक माहौल है, नीलम जी का स्नेह मुझे यहाँ बरबस खींच लाता है और सिंगिंग का जो मेरा पैशन है, वो पैशन मुझे यहाँ आकर के उस पैशन को मैं पूरा करता हूँ तो यहाँ। जैसा किसी ने कहा था कि अगर किसी के अंदर संगीत हो, साहित्य हो तो कभी वो व्यक्ति उपद्रवी नहीं हो सकता है। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ जो भी लोग यहाँ हैं ज़ाहिर-सी बात है कि शब्दों में वो कितना भी खेल सकते हो, लेकिन जो उनका मन होता है, वो वास्तव में बहुत निर्मल होता है। ऐसे ही कई सारे लोग हमें यहाँ मिल रहे हैं, तो और लोगों से हम लोग बात करते हैं। मेरा नाम चंदन रहतानी है, मैं इंदिरा नगर में रहता हूँ और मैं जब से ये सुर सारंग क्लब चालू हुआ तब से मैं आ रहा हूँ, 2-3 साल हो गया और यहाँ आने से एक ये कॉन्फिडेंस बहुत आ गया और मतलब प्रैक्टिस तो होती है और कहीं भी अब कहीं स्टेज वगैरह पर और भी प्रोग्राम होते हैं, तो वहाँ जाके धड़ल्ले से प्रोग्राम करता हूँ और ये सब अजीत सर जैसा कि मैम कह रहे थे आपको यहाँ शांति मिलती हाँ, शांति है शांति है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा क्लब है और यहाँ पारिवारिक माहौल है, बहुत अच्छा लगता है। आप क्या कहना चाहेंगे? जी, परिवार समझता हूँ। अगर कोई मुझसे बोले
कि 2 प्रोग्राम और है स्टेज के, बड़े-बड़े स्टेज वाले, वहाँ जाना है कि यहाँ आना है? तो मैं कहूँगा यहाँ आना है। उसके कारण 2 हैं। सबसे पहले तो हमारे अजीत सर जी, दूसरी हमारी नीलम चंद्र मैडम। इन दोनों का स्वभाव इतना अच्छा है, इतना प्यार देते हैं ये लोग कि बस कह नहीं सकते। मटर 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 नहीं, मटर पे मैं बोलता हूँ, मटर नहीं, ये तो आज की डिश थी। हर बार तरह-तरह की डिश खिलाते हैं और मन तो मोहते ही मोहते हैं और स्वाद भी मोह लेते हैं। दूसरी बात जो है, ये जो गाना गाते हैं, मैं चाहूँगा अगर आप देखें, इनका एक गाना ज़रूर रिकॉर्ड करके ले जाएँ। अजीत जी हमारे, ही इज़ सुपर्ब। मुकेश तो इतना अच्छा गाते हैं वो कि मैं इनका फ़ैन हूँ। हम यहाँ के जितने लोग बैठे हैं, सबके गुरु हैं वो। तो मैं चाहूँगा आप एक उनका इंटरव्यू ज़रूर लीजिएगा सबका लेने के बाद, है जैसा ना? कि ये देख रहे हैं यहाँ पर भाई साहब हैं, आपने भी यहाँ इस क्लब का राज खोला है। वो इन्होंने बताया है कि यहाँ पर तरह-तरह के पकवान की भी स्मैक पिलाई जाती है, जिस वजह से लोग यहाँ बाकायदा जुड़े हुए हैं, यहाँ छोड़ के जाना ही नहीं चाहते। उनका कहना है 2 कार्यक्रम छोड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी ये यहाँ आना नहीं छोड़ेंगे। आइए हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। जी, मेरा नाम है माही सिन्हा। इस क्लब से मैं करीब 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ, सुर सारंग क्लब। इसके संस्थापक नीलम चंद्रा जी हैं, संरक्षक अजीत सर हैं। दोनों लोगों का ऐसा व्यवहार है कि एकदम पारिवारिक माहौल है। अगर जहाँ भी ज़रूरत होती है, साथ खड़े होते हैं। हमारे पितृ की तरह से लगते हैं हमको अजीत सर, और मेरी बड़ी बहन की तरह लगती हैं हमको नीलम चंद्रा जी। इतना यहाँ पे प्रेम हो जाता है, इतना ज़्यादा एक भावनात्मक लगाव हो जाता है। फिर आदमी, संगीत तो एक अपने आप में ही एक ऐसी चीज़ है कि जिससे आदमी जुड़ के हर टेंशन से दूर हो जाता है। फिर अगर अपनापन भी हो, लगाव भी हो, भावनात्मक जुड़ाव भी हो, तो जाने में अच्छा लगता है। और यहाँ पे जो लोग भी आए हैं, जितने लोग भी आए हैं, आपको बताया कि पहले एबीसीडी भी नहीं जानते थे और सीख-सीख के महारथी होते जा रहे हैं संगीत में। ये चलिए, सब चलिए। इन्हीं लोग का बस है। देखिए अभी यहाँ पर जो सुर सारंग है, यहाँ और भी एक बात पता चली है कि यहाँ एबीसीडी भी सिखाई जा रही है। तो आइए हमारे जो सबसे बड़े संरक्षक हैं यहाँ पर इस सुर सारंग के, जो कि संगीत की एबीसीडी सिखाते हैं और उसको फिर पारंगत कर देते हैं, लोगों को बड़े-बड़े मंच तक पहुँचा दे रहे हैं। ऐसे व्यक्ति अजीत जी हमारे बीच में हैं, आइए उनसे बात करें। क्या कहना चाहेंगे? माइक आपके पास। कहने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि हमारे जितने भी ये साथी हैं, जो छोटे भी हैं, बराबर भी हैं, ये सारे लोग इतनी मेहनत से यहाँ पर आते हैं और गाते हैं। सबसे बड़ी बात जो इन्होंने कहा कि आत्मा परमात्मा से जो जिन्होंने बात कही है, मैं भी यही कहूँगा कि संगीत में इतनी ज़बरदस्त ऊर्जा है कि अगर उसको आप सरल भाव से, सबसे पहले हृदय सरल होना चाहिए, जो मैं समझता हूँ। गाने से पहले अगर आप इंसान सरल हैं, तो निश्चित तौर पे आपके भाव वो उभर के गीतों में आता है और वो जो भाव भरने की बात होती है, वो इसी से होता है। सर एक सवाल और आया आपकी बातों से कि एक व्यक्ति वो है जिसका हृदय निर्मल है, लेकिन क्या कोई व्यक्ति ऐसा जिसका हृदय निर्मल ना हो, लेकिन अगर वो संगीत में लगातार समर्पण दे दे, तो क्या उसका हृदय भी निर्मल? बिल्कुल हो जाता है, क्योंकि रुचि एक ऐसी चीज़ है और जिसको आप लोग इंग्लिश में हॉबी कहते हैं। अगर रुचि के हिसाब से अगर आपको काम करने का मन मिलता है, तो उससे जो शांति मिलती है, वो आपको बदल देती है। आप उस माहौल से दूर हो जाते हैं, जो आपने कहा। तो ये शांति यहाँ पर मिलती है सबको, एक आत्मिक सुख मिलता है, क्योंकि सबकी इच्छा होती है। करोड़ों लोग हैं, सबकी अपनी-अपनी अलग-अलग इच्छाएँ हैं, लेकिन जो संगीत से जुड़ा है, उसकी इच्छा तो यही है कि हम गाएँ। तो गाना तो ऐसा है कि आप ज़िंदगी भर आप सीखते ही रहेंगे, इसका कोई अंत नहीं है। आज भी हम सीखते हैं मैं समझता हूँ कि सबसे उम्र में ज़्यादा हूँ यहाँ पे मैं, लेकिन आज भी सीखता हूँ। सीख का कोई अंत नहीं है और इसमें सबको सीखना चाहिए और पूरे लगन से काम करना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कर नहीं सकते। जब हम ये धारणा रखेंगे हम क्यों नहीं गा सकते, क्यों नहीं पूरा कर सकते, अगर ये भावना आपके अंदर है, तो निश्चित तौर पे आप उसपे कामयाबी पाएँगे और यही सब हम अपने सारे कलाकारों को इस देख रहे हैं। मौके पर कुछ 2 शब्द आपके मुखारबिन से। 2 शब्द मैं क्या कहूँ, मतलब किस तरह के शब्द? ये तो शब्द शब्दों का तो बोल रहा हूँ मैं। संगीत में 2 लाइन में गा देता हूँ। तुम जो हमारे मीत न होते, गीत ये मेरे गीत न होते, हंस के जो तुम ये रंग न भरते, ख्वाब ये मेरे ख्वाब न होते, तुम जो हमारे
तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि आज हम लोग यहाँ सेक्टर 14 इंदिरा नगर लखनऊ में नीलम चंद्रा जी, जो कि खुद एक संगीत की जानकार हैं, उनके यहाँ पर ये सुर सारंग नाम से यहाँ पर एक संस्था है, क्लब है, जिसमें बहुत सारे लोग तरह-तरह के संगीत सीख रहे हैं, आ रहे हैं, अपनी प्रस्तुतियाँ दे रहे हैं। इसी के माध्यम से बड़े मंचों पर भी जाने का लक्ष्य है और हमारा जहाँ तक मानना है, कुछ लोग जा भी चुके होंगे। और जैसा हमने आपको बताया था कि अपने पहले अभी कुछ लोग थे जो कि प्रयागराज और अन्य जनपदों से भी यहाँ आए। काफ़ी अच्छा काम आप कर रहे हैं और संगीत के माध्यम से लोगों को पीस देने का, लोगों को उनकी आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट करने का काम यहाँ सुर सारंग के माध्यम से हो रहा है। ऐसी खबरों के लिए सत्यबंधु भारत को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।